तो फिर दोस्तों माफी किससे? क्या इन गड़बड़ी करने वालों से माफी मांग रहे हैं मोदी? क्या उनके सामने हाथ जोड़ के शिवाजी के समक्ष माफी मांग रहे हैं? क्योंकि जनता से माफी मांगने की क्या जरूरत? जनता माफी कहां देती है? जनता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जनता चाहती है कि जिसने उसके गौरव को बेइज्जत किया, जिसने उसके गौरव को 1 साल के भीतर जमींदोज कर उसको सजा दी जाए। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, नेवी से जुड़े उन लोगों को जेलों में डाला जाए, सजाएं मुकम्मल की जाए कि फिर कोई दूसरा कम से कम हमारे राष्ट्रीय गौरवों को लेकर भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न करे। लेकिन प्रधानमंत्री तो माफी मांगे। सत्ता पोषित मीडिया इन दिनों सिर्फ माफी दिखा रही है कि मोदी का माफी मांगना कितना महान है। और ठीक इसी तरह के माफीनामा वीर सावरकर का भी रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों से। अगर 100 साल के इस सफर को आपको राजनीतिक स्तर पर देखना है तो सिर्फ आप इसी रूप में देख सकते हैं कि उनकी माफी अंग्रेजों से और इनकी माफी भ्रष्टाचारियों, कमीशन खोरों से। अन्यथा माफी किसकी? अरे कार्रवाई करनी है तो मुख्यमंत्री को हटाओ, उप मुख्यमंत्री को बदलो, रक्षा मंत्री पर तय करो, नेवी के उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार तय करो। ये अधिकारी जो कह रहे हैं हम नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सुनिश्चित करो कि किसका अपराध है। दोस्तों नमस्कार। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद से पूरे देश भर में सियासत अपने बिल्कुल नए मोड़ पर है और एक बार फिर से माफीनामे का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली माफी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मांगी, दूसरी माफी उप मुख्यमंत्री ने मांगी और तीसरी माफी अब हमारे प्रधानमंत्री ने मांग ली है। और अब माफी पर सियासत चल रही है और सवाल है कि 35 फीट ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जब 26 अगस्त को गिर गई, उसके बाद माफीनामे का एक सिलसिला चल पड़ा। इस माफीनामे का रिश्ता उस पुराने माफीनामे से किस तरह से है जिसका जिक्र अपने भाषण में प्रधानमंत्री पालघर जिले में 76,000 करोड़ की बंदरगाह योजना का शिलान्यास करते हुए कर रहे थे। उस कष्ट को भी समझेंगे कि वीर सावरकर की माफी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने माफीनामे के साथ क्यों कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हम इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि असल में माफी मांगने की जरूरत क्या पड़ी और शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हो या उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वह माफी किससे मांग रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारियों से माफी मांग रहे हैं? कमीशन खोरों से माफी मांग रहे हैं जिन्होंने उस मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित किया, जिन्होंने गलत मूर्ति लगाई, जिन्होंने गलत इजाजत लेकर मूर्ति लगाई? यह सारा किस्सा हम आपको बताएंगे और उस माफीनामे का भी सच आपके सामने रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के बीज पुरुष वीर सावरकर हो या फिर फलों का रस चख रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हो, यह दोनों ही एक जैसे ही माफीनामे मांग रहे हैं और इन माफियों का रिश्ता किस तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह भी आज के समय में समझना बेहद जरूरी है। उससे आपको राजनीति समझ में आएगी। जरा इस सिलसिले को समझिए कि पिछले वर्ष दिसंबर में सिंधुदुर्ग जिले में नौसेना अड्डे पर प्रधानमंत्री एक 35 फीट की मूर्ति का अनावरण करते हैं जो शिवाजी महाराज की है। उस 35 फीट के अनावरण की वजह यह है, प्रधानमंत्री भाषण में कहते भी हैं उस दौरान कि यह हमारे गौरव का प्रतीक है, यह हमारे शौर्य का प्रतीक है और यह हमारे साहस का प्रतीक है। जाहिर तौर पर नौसेना की बहादुरी और उसकी वीरता को और बढ़ाने के लिए मूर्ति वहां लगाई गई। इस मूर्ति को लगाए जाने की इजाजत पता चल रहा है कि सिर्फ 6 फीट की थी। जी हाँ दोस्तों, इस 35 फीट की मूर्ति को लगाने की इजाजत सिर्फ 6 फीट की थी। वह भी मूर्ति
लोहे की नहीं बननी थी, बल्कि जो अधिकारी जिसने सैंक्शन किया, जिसका नाम राजीव मिश्रा है, वह कला निदेशालय महाराष्ट्र के निदेशक है। उन्होंने कहा सिर्फ 6 फीट की मूर्ति, वह भी मिट्टी की मूर्ति दिखाई गई और कहा गया इसे लगाना है। उस इजाजत को लेकर और पीडब्ल्यूडी से फंड लेकर नेवी ने यह मूर्ति बीच में 35 फीट की कर। वही नहीं, जिन 2 लोगों को सबसे पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम जयदीप आमटे और चेतन पाटिल है, जिनमें से एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, उनमें से चेतन पाटिल का यह कहना है कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है मूर्ति से, हमने तो सिर्फ उस जगह का मुआयना किया और बताया कि ये प्लेटफॉर्म लगाने लायक है कि नहीं। तो फिर दोस्तों माफी किससे? क्या इन गड़बड़ी करने वालों से माफी मांग रहे हैं मोदी? क्या उनके सामने हाथ जोड़ के शिवाजी के समक्ष माफी मांग रहे हैं? क्योंकि जनता से माफी मांगने की क्या जरूरत है? जनता माफी कहां देती है? जनता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जनता चाहती है कि जिसने उसके गौरव को बेइज्जत किया, जिसने उसके गौरव को 1 साल के भीतर जमींदोज कर दिया, उसको सजा दी जाए। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, नेवी से जुड़े उन लोगों को जेलों में डाला जाए, सजाएं मुकम्मल की जाए कि फिर कोई दूसरा कम से कम हमारे राष्ट्रीय गौरवों को लेकर भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना करे। लेकिन प्रधानमंत्री तो माफी मांग रहे हैं। इसलिए हमारा सवाल है कि दोस्तों, माफी जनता से मोदी जी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इन भ्रष्टाचारियों से मांग रहे हैं। क्योंकि जनता से माफी मांगने की क्या जरूरत है? जनता क्यों माफ कर देगी? आपके अधिकारी, आपकी सरकार डबल इंजन की, आपके लोग, आपके नेवी के मुखिया राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, तो माफी नहीं, कार्रवाई चाहिए, सजा चाहिए। भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में अब तक डालना चाहिए। उस सब की चर्चा नहीं है। सत्ता पोषित मीडिया इन दिनों सिर्फ माफी दिखा रही है कि मोदी का माफी मांगना कितना महान काम है। और ठीक इसी तरह के माफीनामा वीर सावरकर का भी रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों से। अगर 100 साल के इस सफर को आपको राजनीतिक स्तर पर देखना है तो सिर्फ आप इसी रूप में देख सकते हैं कि उनकी माफी अंग्रेजों से और इनकी माफी भ्रष्टाचारियों, कमीशन खोरों से। अन्यथा माफी किस लिए? अरे कार्रवाई करनी है तो मुख्यमंत्री को हटाओ, उप मुख्यमंत्री को बदलो, रक्षा मंत्री पर तय करो, नेवी के उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार तय करो। ये अधिकारी जो कह रहे हैं हम नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सुनिश्चित करो कि किसका अपराध है, तब जाकर बात बनेगी। वो आप नहीं कर रहे हो। आपने जिस तरह मंच से पालघर में बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि हम माफी मांगते हैं, उससे ज्यादा पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के नाम जानते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम जेलों में डाल रहे हैं। लेकिन आप ये कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि कमीशन खोरी पर ही जब सरकारें चलने लगेंगी तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह माफी मांगना, इमोशनल नारे उछालना, लोगों को भावनाओं में बहका देना, बातों में उलझा देना, भाषणवीर होने की काबिलियत को प्रदर्शित कर देना, इस जादूगरी से आप काम चला लेंगे। और यही काम चलाने की कोशिश सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति ढह जाने के बाद भी की जा रही है। अन्यथा उन लोगों के नाम कहां हैं जिन्हें सिर्फ 6 फीट की मूर्ति लगाने की इजाजत मिली और उन्होंने 35 फीट की लगा दी। जिन्हें इजाजत मिली मिट्टी की मूर्ति लगाने की, उन्होंने लोहे की मूर्ति लगा दी। जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का खेल हुआ है और बड़ा खेल हुआ है। इसमें कंपनियां शामिल हैं। इसलिए मोदी जी को अगर माफी मांगनी भी थी तो जिंदा लोगों से मांगते, जो पुलों के गिर जाने से मर जा रहे हैं, उन मजदूरों से मांगते, उन नागरिकों से मांगते, अपने ही राज्य के मोरबी के लोगों से, जहां 150 से ज्यादा लोग मर गए थे पुल ढहने से। उनसे कभी नहीं माफी मांगी। माफी किससे मांग रहे हो जो जिंदा नहीं है? माफी किससे मांग रहे हो
लोगों को भावनात्मक रूप से उल्लू बनाने। इसलिए इस माफीनामे का सच यही है कि वह सिलसिला है माफीनामे का जिसमें वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगते हैं कि हमें जेल से निकालो, हम वो क्रांतिकारी नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी जो बनाई हुई सत्ता है उसके चरण चंबक बने रहेंगे। यह सारी बातें उन्हीं चिट्ठियों में लिखी हुई। और उसी तरह का एक नया माफीनामा यह भी है, जब हमारे महामहिम कहते हैं कि हमें माफ करो, हम चरण पर गिरकर माफी मांगते हैं। तुम हमारी मूर्तियां साल भर भी नहीं चलने देते हो, तुम्हारे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर उसको ढा देते हैं, तुम्हारे अधिकारियों का एक दूसरे से तालमेल नहीं है और माफी जनता से मांगते। यह रहस्य, यह रोमांच का जो तरीका है, इस तरीके पर जब तक बात नहीं होगी तब तक यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि असल में इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यहां अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब तक जनता के अस्पताल गिर जाते थे, रेलवे ढह रही थी, रेलवे ट्रैक से हट रही थी, हवाई जहाज गिर रहे हैं, वहां उनकी बनी हुई चीजें गिर रही हैं, पुल गिर रहे इस देश में। अब हमारे गौरव, हमारे राष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है। साल भर नहीं टिकती, सिर्फ 8 महीने टिकती है। और ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वह 2014 के बाद हुआ है। असल में 2014 के बाद जो हुआ है वह कहीं गिरता और कहीं ढहता नजर आ रहा है। पर इस बात को ताकतपूर्वक कहने का काम मीडिया का है, और वह मीडिया इस बात को रखने की जगह माफीनामे की ताकत को बताने में लगी हुई है। वह बता रही है कि माफीनामा कितना महान है। वह वीर सावरकर के भी माफीनामे को महान ही बताती है। पर देश जानता है, देश की पीढ़ियां जानती हैं, न वो माफी सही थी और न ये माफी मांगनी सही है, बल्कि वहां साहस दिखाना चाहिए था और यहां भी साहस दिखाने की जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी साहस दिखाएं, कार्रवाई करें, जिन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पनिश करें, तब कोई मायने और मतलब बनता है। अन्यथा यह जो परंपरा है ताकतवरों के सामने सरेंडर कर जाने की, यह परंपरा बहुत पुरानी है और वह वीर सावरकर से शुरू होती है और वह प्रधानमंत्री मोदी तक खुली आंखों से हमें दिखाई देती है। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।